CEW 101 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 11 के विषय में बताएंगे, जिसका टॉपिक है सिंगल फेज परिपथ में धारा, वोल्टेज तथा पावर का मापन, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट, वोल्टेज एंड पावर इन सिंगल फेज सर्किट। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। इसका पहला उद्देश्य है एमीटर के प्रकार तथा उनके द्वारा धारा का मापन, वोल्टमीटर के प्रकार तथा उनके द्वारा वोल्टेज का मापन, वॉटमीटर के प्रकार तथा उसके द्वारा शक्ति का मापन। पहला, करंट का मापन, मेजरमेंट ऑफ करंट। करंट मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर को हमेशा लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है ताकि वह लोड में बहने वाली धारा को माप सके। एमीटर के द्वारा एसी तथा डीसी धारा को मापा जा सकता है। देखिए सर्किट में 3 एमीटर्स लगे हैं जो कि तीनों लोड के सीरीज में हैं तथा जो चौथा एमीटर है वो टोटल करंट की वैल्यू बता रहा है। तो इस तरह से जो एमीटर्स हैं वो सर्किट में सीरीज में लगे हैं। अब उसके बाद एमीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ एमीटर्स। एमीटर्स कई प्रकार के होते हैं, जिससे पहला मूविंग आयरन। मूविंग आयरन टाइप के जो एमीटर्स हैं वो एसी तथा डीसी दोनों धाराओं को माप सकते हैं। दूसरा है स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है जो सिर्फ डीसी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरा है मूविंग कॉइल डायनमोमीटर टाइप। डायनमोमीटर टाइप मूविंग कॉइल है जो एसी तथा डीसी दोनों को माप सकता है। और चौथा है इंडक्शन टाइप जो केवल एसी के लिए यूज़ होता है। उसके बाद पांचवा है हॉट वायर टाइप। हॉट वायर टाइप जो एमीटर है वो एसी तथा डीसी दोनों को माप सकता है। तो इस तरह से ये 5 वैरायटी के एमीटर्स होते हैं। अब ये चित्र देखिए, ये एक मूविंग आयरन टाइप का एमीटर है जो कि 0 से 15 एम्पियर का है और ये मूविंग आयरन टाइप का है। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अगले चित्र में दिखाया। देखिए ये मूविंग आयरन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ दिखाया गया है कि अंदर इसमें किस तरह से ये बना होता है। अब नेक्स्ट है एमीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है तथा एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए निम्न प्रतिरोध, जिसे शंट कहते हैं, मीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उसका प्रतिरोध और कम हो जाए। देखिए चित्र में एक शंट दिखाया है जो रेजिस्टेंस है RSH, ये शंट रेजिस्टेंस है। RC जो है वो मीटर का रेजिस्टेंस है। तो शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया गया है जिससे कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है और रेंज जो है वो बढ़ जाती है। तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रेजिस्टेंस जो है उसके पैरेलल में लगाया जाता है। अब देखिए चित्र में लोड के सीरीज में एमीटर जोड़ा है। अब अगला चित्र देखिए, इसमें करंट मेजरमेंट के लिए हमने एक एमीटर लगाया है जो कि सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हमारा लोड है, इसके सीरीज में एक एमीटर लगा दिया है। ये एमीटर इसमें बहने वाली धारा का मान हमें बताता है। इसी तरह ये चित्र है, इसमें रेजिस्टेंस R है, इसमें जो करंट बह रही है उसका मान जो है ये एमीटर A जो है वो बताएगा। और रियोस्टेट से हम करंट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। एमीटर द्वारा करंट का मान सीधा पढ़ा जा सकता है तथा इस करंट का मान निम्न सूत्र द्वारा भी ज्ञात करके सत्यापित किया जा सकता है। जैसे I = V/R। अगर वोल्टेज मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है तो हम करंट का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे V लोड वोल्टेज और R जो है लोड का प्रतिरोध। मल्टीमीटर के द्वारा भी हम धारा का मान एमीटर की तरह सही माप सकते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को सीरीज में एमीटर की तरह प्रयोग करना होगा।
देखिए इस चित्र में एक बल्ब है और इस बल्ब में जो धारा बह रही है उसका मान निकालना है मल्टीमीटर की हेल्प से। तो हमने एक जो है सीरीज़ में बैटरी लगा रखी है और बैटरी के साथ जो है बल्ब कनेक्टेड है। अब मल्टीमीटर जो है एमीटर के तरह से सर्किट में लगा हुआ है और जो करंट फ्लो हो रही है उसका मान ये एमीटर जो है बता रहा है। अगला वोल्टेज मापन, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्टमीटर को लोड के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ा जाता है ताकि वह वोल्टेज माप सके। देखिए यहाँ पे एक वोल्टमीटर है जो कि वोल्टेज बता रहा है। ये वोल्टेज जो है वो 205 वोल्ट के करीब है। वोल्टमीटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वोल्टमीटर। जिस तरह से एमीटर्स होते हैं उसी तरह से वोल्टमीटर्स की भी कई वैरायटी है। पहला है मूविंग आयरन जो एसी तथा डीसी दोनों टाइप के वोल्टेजों को माप सकता है। दूसरा है स्थायी चुंबक मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो केवल डीसी के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है मूविंग कॉइल डायनमोमीटर टाइप। जो डायनमोमीटर टाइप है वो एसी तथा डीसी दोनों वोल्टेज को माप सकता है। और चौथा है इंडक्शन टाइप जो सिर्फ एसी के लिए यूज़ किया जाता है। और पांचवा है हॉट वायर टाइप जो एसी तथा डीसी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे कई तरह के एमीटर्स दिखाए हैं। ये पहला जो है मूविंग आयरन है जो कि 0 से लेकर 300 वोल्ट का है और इससे एसी डीसी दोनों को हम माप सकते हैं। अब ये भी एक मूविंग आयरन टाइप का है जो कि 0 से लेकर 500 वोल्ट की रेंज के लिए है। ये 0 से लेकर 300 वोल्ट के लिए है। ये भी मूविंग आयरन है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है तथा रेंज बढ़ाने के लिए उच्च प्रतिरोध को मीटर के साथ सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है ताकि प्रतिरोध का मान और बढ़ जाए। जैसा कि आप इस चित्र में देखें, इस चित्र के अंदर RC जो है वो मीटर का रेजिस्टेंस है, कॉइल का रेजिस्टेंस है और इसमें एक रेजिस्टेंस एडिशनल RS जो है वो सीरीज़ में जोड़ दिया है। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़ेंगे तो कुल रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा। तो वोल्टमीटर का जो रेंज है वो बढ़ जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पहले से ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से वोल्टमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस मीटर के साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए चित्र में लोड के क्रॉस एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है। देखिए इस चित्र में एक लोड है जो कि इंडक्टिव और रेजिस्टिव है और इसके क्रॉस एक वोल्टमीटर लगा है और ये वोल्टमीटर डायरेक्ट लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका मान बताएगा। तो इस तरह से वोल्टमीटर जो है पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्टमीटर लोड के क्रॉस वोल्टेज का मान सीधा बताएगा तथा इसका सत्यापन निम्न सूत्र द्वारा भी किया जा सकता है। V = I/R जहाँ I लोड में धारा तथा R लोड का प्रतिरोध। मल्टीमीटर के द्वारा भी हम वोल्टेज माप सकते हैं। इसके लिए मल्टीमीटर को लोड के क्रॉस लगाना होता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए, यहाँ मल्टीमीटर के द्वारा हम सप्लाई वोल्टेज मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक सॉकेट है, इसमें वोल्टेज आ रहा है। इस वोल्टेज को मापने के लिए हमने मल्टीमीटर का प्रयोग किया। तो मल्टीमीटर जो है इसमें जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू डायरेक्ट रीडिंग दे रहा है। अगला है शक्ति का मापन, मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर मापने के लिए हम वॉटमीटर का प्रयोग करते हैं। इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक करंट कॉइल और दूसरी वोल्टेज या प्रेशर कॉइल। तो इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं। करंट कॉइल को एमीटर की तरह से लोड के सीरीज में तथा वोल्टेज कॉइल को वोल्टमीटर की तरह लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब वॉटमीटर के प्रकार, तो टाइप्स ऑफ वॉटमीटर। तो वॉटमीटर का जो दो तरह के होते हैं वॉटमीटर, पहला है डायनमोमीटर टाइप वॉटमीटर जो एसी तथा डीसी दोनों को माप सकते हैं।
और दूसरा है इंडक्शन टाइप, जो केवल एसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर है, इसका इंटरनल कनेक्शन दिखाएं। इसमें 2 कॉइल्स हैं। पहला कॉइल जो है वो उसके 2 पार्ट हैं, एफ और एफ, और ये जो बीच में है ये वो मूविंग कॉइल है, एम वाला जो है वो मूविंग कॉइल है। तो इस तरह से डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर है। अब इस चित्र में देखिए, ये चित्र जो है डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर का है। अब ये भी देखिए एक डायनोमीटर टाइप वॉटमीटर है, जिसके अंदर इसके टर्मिनल्स दिखाए गए हैं। एक कॉमन टर्मिनल है, एक एम है, एक एल है, और उसके अलावा 150 वोल्ट, 300 वोल्ट और 600 वोल्ट दिए हुए हैं। और A1, A2, B1, B2 भी इसके अलग अलग टर्मिनल्स हैं। अब नेक्स्ट है वॉटमीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वॉटमीटर। इसमें करंट कॉइल का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसको एमीटर की तरह लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। तो करंट कॉइल एमीटर की तरह से काम करती है। वोल्टेज कॉइल का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और उसे वोल्टमीटर की तरह लोड के पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो वोल्टेज कॉइल जो है वोल्टमीटर की तरह से काम करती है। वॉटमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए करंट कॉइल का प्रतिरोध कम करके तथा वोल्टेज कॉइल का प्रतिरोध बढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम वोल्टेज बढ़ाकर या करंट की वैल्यू को बढ़ाकर हम वॉटमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। अब अगला है वॉटमीटर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो वॉटमीटर के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सूत्र निम्न है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू VW इंटू IW डिवाइड बाई वॉटमीटर का रेंज, जहाँ VW वोल्टेज कॉइल का रेंज और IW करंट कॉइल का रेंज। तो सबसे पहले हमें करंट कॉइल का और वोल्टेज कॉइल का रेंज सेट करना होगा, उससे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वॉटमीटर दिखाया गया है, इसमें M और L जो है ये करंट कॉइल है और इसको हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। उसी तरह से जो वोल्टेज कॉइल है उसका एक टर्मिनल जो है वो कॉमन टर्मिनल है और दूसरा टर्मिनल हमें सेट करना होगा कि 150 वोल्ट लेना है या 300 वोल्ट लेना है या 600 वोल्ट लेना है। उसी तरह से करंट कॉइल की रेंज को सेट करने के लिए ये टर्मिनल्स हैं, A1, A2 है, B1, B2 है। अगर हम A1, A2, B1, B2 कनेक्ट करेंगे तो इसकी रेंज जो है वो 2.5 एम्पियर की होगी, और अगर A1, B1 और A2, B2 यूज़ करेंगे तो ये 5 एम्पियर के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से हम करंट कॉइल को और वोल्टेज कॉइल की रेंज को सेट कर सकते हैं। उसी तरह से ये एक और जो वॉटमीटर है इसमें भी दिखाया गया है। इसमें वोल्टेज रेंज अलग अलग है। वोल्टेज रेंज जो है 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 400 वोल्ट है इसमें, और M और L जो है इसमें करंट कॉइल्स हैं, और V1 एक टर्मिनल है और जो दूसरा टर्मिनल है V', इनमें से एक लेना होगा। 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट और 400 वोल्ट में कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, और ये इसका डायग्राम है जिसमें स्केल दिखाया है, ये 0 से लेकर 100 वाट के लिए है। तो जो वॉटमीटर की रेंज है वो 0 से 100 वाट के लिए है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करते हुए हम जितना चाहें उतना पावर इससे माप सकते हैं। एमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर के चित्र के अनुसार कनेक्ट करके पावर का मान वॉटमीटर द्वारा सीधा पढ़ा जा सकता है। देखिए ये एक चित्र है, इसके अंदर ये लोड है R1, R2 जो कि 4 ओम और 5 ओम का है। इसमें हमें पावर मालूम करनी है, वोल्टेज मालूम करना है और करंट मालूम करना है। तो हमने एक एमीटर सीरीज़ में, एक वोल्टमीटर पैरेलल में और एक वॉटमीटर कनेक्ट कर दिया। तो वॉटमीटर में देखिए M और L इसकी करंट कॉइल है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है लोड के, और V और V' वोल्टेज कॉइल है जो कि लोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। इस तरह से हम डायरेक्ट पावर का मान इस वॉटमीटर द्वारा मालूम कर सकते हैं, और एमीटर और वोल्टमीटर करंट और वोल्टेज बता सकता है। अगर लोड का शक्ति गुणांक मालूम हो तो निम्न सूत्र द्वारा पावर का मान सत्यापित किया जा सकता है।
और सूत्र है P = VI cos phi, जहाँ V जो है लोड वोल्टेज है, I लोड करंट है और cos phi लोड का पावर फैक्टर। तो इस तरह से आज हमने वोल्टेज, करंट और पावर मापना सीखा। सारांश, समिंग अप, इस अध्याय में हमने एमीटर, वोल्टमीटर तथा वॉटमीटर के बारे में अध्ययन किया। हमने पढ़ा कि एमीटर से करंट का मापन, वोल्टमीटर से वोल्टेज का मापन और वॉटमीटर से पावर का मापन किया जाता है। क्लास असाइनमेंट, कक्षा कार्य, इसमें आपको क्या करना है, अपनी प्रयोगशाला में किस किस प्रकार के एमीटर, वोल्टमीटर तथा वॉटमीटर लगे हैं उसके बारे में जानकारी कीजिए और उनकी रीडिंग लेना सीखिए। तो आपको लैब के अंदर देखना है कि किस किस टाइप के एमीटर्स लगे हैं, वोल्टमीटर्स लगे हैं, वॉटमीटर्स लगे हैं और उनका कनेक्शन करना और रीडिंग लेना आपको सीखना होगा। अब बताया जाएगा कि आज आपको एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कौन सा करना है। CEW 105 और एक्सपेरिमेंट नंबर है प्रैक्टिकल नंबर 11 आपको करना है, जिसका ऑब्जेक्ट है दिए गए वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की गणना वोल्टमीटर और एमीटर द्वारा करना है। तो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है वोल्टमीटर और एमीटर की हेल्प से। इसमें आवश्यक यंत्र की क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, ऑपरेटर्स, इसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए MI टाइप, एक एमीटर चाहिए, एक लैंप चाहिए जो कि 100 वाट और 250 वोल्ट का हो और यूरेका वायर जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको मालूम करना है, इसकी ज़रूरत है। प्रोसीजर, यूरेका वायर की लंबाई और व्यास को प्रेषण तालिका में नोट करें। तो सबसे पहले उसकी लेंथ और उसका जो डायमीटर है उसका मेजरमेंट आपको करना है और इसको नोट करना है। उसके बाद चित्र के अनुसार कनेक्शन करें और उसे दोबारा चेक करें। तो कनेक्शन करके आपको दोबारा से चेक करना है। स्विच को ऑन करें और वोल्टमीटर तथा एमीटर की रीडिंग नोट करें। तो आपको सबसे पहले स्विच ऑन करना है और एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग नोट करनी है और लास्ट में करना है यूरेका वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की गणना करना है और कैलकुलेशन की हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है कि यूरेका वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होता है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, जिस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको कनेक्शन करना है। इसमें R जो है वो यूरेका वायर है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको मालूम करना है। एक वोल्टमीटर आपने उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया और एक एमीटर आपने सीरीज़ में लगा दिया और साथ साथ एक लैंप जो है वो सीरीज़ में लगा दिया ताकि करंट की वैल्यू को हम कंट्रोल कर सकें। तो सीरीज़ में जब लोड लगेगा तो करंट हमारा लिमिट के अंदर कंट्रोल रहेगा। और ये DPST स्विच है, जब स्विच को ऑन करेंगे तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग आएगी जो हमें नोट करनी है और उसे ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर भरना है। तो नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन टेबल। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें यूरेका वायर का व्यास, डायमीटर निकालना है, उसे नोट करना है और उसके यूरेका वायर का लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, क्षेत्रफल और उसके बाद उसकी लंबाई देखनी है, यह नोट करनी है। और उसके बाद जब सर्किट ऑन करेंगे तो उसमें करंट की रीडिंग आएगी और वोल्टेज की रीडिंग आएगी। तो करंट और वोल्टेज की हेल्प से हम पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और इस सूत्र के अंदर रो R × A/L, जहाँ R जो है रेजिस्टेंस है जो कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं वोल्टेज और करंट की हेल्प से। A हमने कैलकुलेट कर लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है और L जो है उसका लेंथ है। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको आज करना है। सावधानियाँ, प्रिकॉशंस, कनेक्शन ठीक तथा कसे हुए होने चाहिए। दूसरा है रीडिंग ध्यानपूर्वक नोट करनी चाहिए। मीटर सही रेंज और सही प्रकार के होने चाहिए। तो ये देखना होगा कि AC है कि DC है, जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली मीटर आपको चूज़ करने होंगे। और मीटरों में शून्य त्रुटि
नहीं होनी चाहिए। तो जो ज़ीरो एरर्स हैं वो मीटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ीरो एरर है तो उसको आपको करेक्ट करना होगा। तो अब आपको एक्सपेरिमेंट ये आज करना होगा। आप जिस तरह से कनेक्शन डायग्राम बताया गया है उस तरह से कनेक्शन डायग्राम के हिसाब से आप कनेक्शन करिए और उसकी रीडिंग जो है ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करिए। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको आज लैब में करना होगा। धन्यवाद।